संध्या का समय था। सूर्य अपनी अंतिम किरणों से धरती को स्वर्णिम आभा में नहला रहा था। एक वृद्ध आर्षी अपने आश्रम के द्वार पर खड़े थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी। सामने खड़ा एक युवा जिज्ञासु स्वर में पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या यह संसार सत्य है या माया? आर्षी ने मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीरे धीरे आश्रम के भीतर चलते हुए बोले, बेटा, सत्य और माया को समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है। हस्तिनापुर के महलों में बैठा एक राजा महल के ऐश्वर्य में लीन था। उसका हृदय अपार वैभव के बीच भी अशांत था। उसे संसार का कोई भी सुख तृप्ति नहीं दे पा रहा था। तभी एक दिन एक सिद्ध महात्मा उसके दरबार में आए। राजा ने प्रणाम कर पूछा, महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस संसार की सच्चाई क्या है? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, उत्तर तो सरल है, पर उसे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठा और महात्मा के पीछे चल पड़ा। वे दोनों जंगलों, नदियों, पहाड़ों से होते हुए एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। वहां एक साधारण कुटिया थी। महात्मा ने राजा से कहा, अब तुम यहां रहो और जो कुछ देखो महसूस करो। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। राजा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन आदेश का पालन किया। जैसे ही महात्मा वहां से गए, राजा को प्यास लगी। वह पास के एक गांव की ओर बढ़ा। वहां एक सुंदरी को देखा, जिसकी आंखों में मोहक आकर्षण था। दोनों की दृष्टि मिली और न जाने कैसे वे प्रेम में बंध गए। कुछ ही समय में विवाह हुआ, संतानें हुईं और राजा एक सामान्य गृहस्थी के रूप में जीवन बिताने लगा। वर्ष बीतते गए। राजा अब एक वृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसकी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। एक दिन गांव में भयंकर आक्रमण हुआ। शत्रु आए, नगर को जलाने लगे। राजा ने अपने परिवार को बचाने का प्रयास किया, परंतु उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे कट गए। उसकी पत्नी को उठा ले जाया गया। वह धूल में गिर पड़ा और दहाड़ मारकर रोने लगा। और तभी कंधे पर किसी का स्पर्श हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने वही महात्मा खड़े थे। राजन, क्या हुआ? राजा कांप उठा। उसने चारों ओर देखा। कोई नगर नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई परिवार नहीं। वह उसी कुटिया के सामने खड़ा था जहां महात्मा उसे छोड़कर गए थे। पर, मैंने तो पूरे जीवन का अनुभव किया। मैंने परिवार बनाया, मैंने युद्ध देखा, मैंने सब कुछ खो दिया। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह सब एक माया थी। मैंने तुम्हें केवल आधे घंटे के लिए ध्यान में भेजा था और तुम्हें लगा कि तुमने पूरी जिंदगी जी ली। इसी प्रकार यह संपूर्ण संसार भी एक महामाया है। जो तुम देख रहे हो, जिसे तुम अपना कह रहे हो, यह मात्र स्वप्न है। राजा स्तब्ध खड़ा रहा। उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फूट चुका था। तो फिर सत्य क्या है? महात्मा ने कहा, सत्य वही है जो अपरिवर्तनीय है, जो न कभी जन्मा न कभी मिटेगा। वही आत्मा, वही परमात्मा, वही ब्रह्म। राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हो गया कि जो कुछ भी उसे प्रिय था, वह नश्वर था। वह वहीं खड़ा रहा, महात्मा की ओर देखता हुआ, जैसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसने जान लिया हो। पर यह अंत नहीं था। गुरुदेव, यदि यह संसार माया है, तो हम यहाँ क्या करें? महात्मा ने गहरी शांति से उत्तर दिया, राजन, यह जानना कि संसार माया है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इससे भागो। इसका अर्थ यह है कि तुम इसे जानकर इसके भीतर रहते हुए भी इससे अटूट ना हो। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उस पर नहीं टिकता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। राजा की आंखों में अब नया प्रकाश था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था। उसने महात्मा से विदा ली और वापस अपने राज्य लौट गया। परंतु अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। अब उसे किसी चीज का लोभ न था, न ही किसी चीज का भय। उसने अपने प्रजा को न्याय, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाया। वह अब शासक नहीं, बल्कि एक ज्ञानी राजा बन चुका था। वर्षों बाद जब राजा ने इस संसार से विदा ली, लोग उसे केवल एक महान राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी संत के रूप में याद करने लगे। उसकी कथा युगों युगों तक लोगों को यह सिखाने के लिए सुनाई जाती रही कि संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत बसने दो। यही जीवन का सत्य है। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या फिर यह बस एक नई शुरुआत थी? कई वर्षों बाद एक युवक जो सत्य की खोज में था, उसी वन में पहुंचा जहां कभी वह राजा महात्मा से मिला था। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी उस राजा की आंखों में थी। वह भी जानना चाहता था, यह संसार क्या है। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, एक दिव्य स्वर उसके भीतर गूंजा, जब जब सत्य को कोई भूलेगा, तब तब यह कथा फिर से दोहराई जाएगी। ये खेल चलता रहेगा जब तक कोई इसे जानकर मुक्त न हो जाए। और शायद ये वही कथा है जो आज तुम सुन रहे हो। लेकिन क्या तुम इसे केवल एक कहानी मानोगे, या इसके पीछे छिपे सत्य को भी देखोगे? सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति के भीतर चलती रहती है जो इसे जानना चाहता है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो,
तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस रहस्य को जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।